आइए आइए जनाब, आप ही का तो इंतजार था। आइए। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात क्या है? बात ही ऐसी बॉस, आज मैं आपको एक कमाल का जादू दिखाता हूँ। देख साउंड के, मेरे पास मजाक करने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी बता। अरे यार 2 मिनट, हमेशा काम करते रहते हो, जरा जादू देखो प्लीज प्लीज। तारिका लेके आओ सर। देखो 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 क्या होता है, देखो। ये लीजिए सर। वेरी गुड। सचिन यार तुम ये जरा चश्मा पहन लो। चश्मा? लेकिन मैं ही क्यों सर? अरे पहनो पहनो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। अब सचिन जरा ध्यान से देखो और बताओ कि ये चश्मा वहां से ला करके किसने दिया? अरे सर कैसी बात करते हैं? तारिका ने। नहीं सचिन, गौर से देखो, ये चश्मा वहां से उठा करके तारिका नहीं श्रेया लेकर के आई। मैं? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके सामने जो खड़ी है वो तारिका है और जो यहाँ खड़ी है वो श्रेया है। सचिन जरा गौर से देखो और फिर बताओ, तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो तारिका नहीं है, वो श्रेया है। सचिन। हाँ सर, मेरे सामने जो खड़ी है वो श्रेया है। सचिन ये मेरी गन दो। और तुम्हें इस गन के साथ क्या करना है सचिन, तुम जानते हो ना? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस गन के साथ क्या करना है। साउंड कुछ नहीं होगा। के ऐसी मजाक मत कर। प्लीज बिलीव मी। हाँ सचिन, तो पता है ना तुम्हें क्या करना है इस गन से? हाँ सर, पता है। लाओ सचिन, ये गन मुझे दे दो। अब ये चश्मा भी तुम्हारा उतार देना है। बस जा, हो क्या रहे? सर भारी और सचिन, अभी अभी आपने मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर गोली भी चलाई, वो तो गन खाली थी इसलिए। तारिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं तुम्हें गोली क्यों चलाऊंगा? रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताता। बस ये बहुत ही स्पेशल चश्मा है। इस चश्मे में एक डिवाइस लगी हुई, एक ऐसा यंत्र जिसकी वजह से जो इंसान इस चश्मे को पहनता है वो सम्मोहित हो जाएगा, hypnotize। और ये नैनो डिवाइस है जो वॉइस रिकॉर्ड करता रहता है, तो जिस इंसान ने चश्मा पहना है उससे ये बताता रहता है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। आपने जो मुझ पर गोली चलाई वो भी इसी डिवाइस की वजह से। इसलिए वो आवाज आ रही थी। लेकिन ये आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि वो आवाज बहुत ही ज्यादा धीमी है। बॉस, वो आवाज इतनी कम है कि बाजू में खड़ा इंसान भी वो आवाज सुन नहीं सकता है। और जैसे ही ये चश्मा उतारा जाता है, आदमी भूल जाता है कि उसने जब वो चश्मा पहना था क्या किया था उस वक्त। एग्जैक्टली। और इसीलिए रतन जी को ये याद नहीं था कि इन्होंने शेखर पे गोली चलाई। और उस बॉडीगार्ड को भी इसीलिए पता नहीं चला कि वो कब छत पर गया और कब छलांग लगाई। ये सारा इस मनोज का किया हुआ कर्म है। अब वो वक्त आ गया है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया, वो सारे कर्मों का हिसाब होगा। अफसोस पाप का घड़ा उनमें से भी भारी है, लेकिन मेरी जैसी औरत का जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ अगले जन्म में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। ये क्या कर रही है? उतार चश्मा, उतार।
मेरा बच्चा आ गया। तूने जहर पिया? आई, ये क्या किया तूने? मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। बेटा मेरे को माफ कर दे, हमारे साथ इतना ही था। नहीं आई, आई नहीं, आई। जिस किसी ने भी तेरे साथ ऐसा किया है माँ, तेरी कसम उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब पता चला किसी अपनों पर वो मौत का चश्मा लगाने के बाद कैसे लगता है। चलो अब तुम्हारे आंखों पे कानून का चश्मा चढ़ाते हैं। कहाँ भाग रहे हो? रुक, सचिन उधर से पीछे जाओ उसके। Wish you many happy returns of the day. Happy birthday. सो मच। अब जेल की चक्की पीसने की तैयारी करो। सविता जी भले मेरी असली माँ ना थी, पर वो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। उनके बच्चों के मरने के बाद उन्होंने मुझे ही अपना बेटा माना था। मतलब तनुज और कशिश के बाद? हाँ, उन दोनों बच्चों की मौत कोई हादसा वादसा नहीं थी, बल्कि उनका खून हुआ था, जिसे किया था नीता के पिता रतन कुमार ने। और मुझे झूठे रॉबरी के केस में फंसाया भी उन्होंने ही था। इसलिए मैंने प्लान बनाया, बदला लेने का प्लान। और रतन की कंपनी में ही नौकरी कर ली, लेकिन रतन ने तुम्हें पहचाना नहीं? रतन और शेखर ने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। और इसी बात का मैंने फायदा उठाया, और जेल से छूटने के बाद ना ही मैंने सविता माँ के बच्चों का बदला लिया, बल्कि अपनी सान्या, जिसे मैं इतना प्यार करता था, उसकी भी मौत का मैंने बदला लिया। हमारे पास चले आते, हम तुम्हें न्याय दिलाते। कानून पर से तो विश्वास ही उठ गया था मेरा, इसलिए मैंने खुद ही न्याय करने की सोची। नीता से दोस्ती की, फिर उसे मार दिया। सान्या से प्यार करते थे तुम, इसे प्यार कहते हो? उसकी बहन की जान लेने चले थे तुम। वो तो अच्छा हुआ हम लोग इस वक्त पे पहुंच गए और उसे बचा लिया। क्या नीता जिंदा है? हाँ जिंदा है। बहुत कोशिश की ना तुमने उसे मारवाने की। उसके बॉडीगार्ड को भी वो चश्मा पहना दिया ताकि वो आत्महत्या कर ले, मगर नहीं, तुम्हारा प्लान वैसे ही फेल हो गया। हाँ, मगर रतन का प्लान फेल नहीं हुआ। मैंने वेटर के जरिए उसे खूनी चश्मा पहनाया और उसी के जरिए उसी के दोस्त को मरवा दिया। और फिर हमारे आने से पहले वो चश्मा तुमने गायब कर दिया। तो फिर वो चश्मा सविता के जरिए तुमने नीता तक पहुंचा। माँ, तू जिंदा है? मैं जिंदा हूँ। मेरे को माफ कर दो मनोज बेटा, ये सब कुछ मुझे सीआईडी को बताना पड़ा। इन्होंने जो कुछ भी किया हमारे कहने पे किया। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने बहुत नाटक किया, और तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए हमने भी ये छोटा सा नाटक किया। क्या मिला तुम्हें? इस बदले की आग ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। ना पैसा दे, एक बात है बार बार नहीं दोहराता। पैसा पेड़ पे नहीं उगता। लोगों के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करके ही पैसे कमाए हैं मैंने। ऐसे दारू में उड़ाने नहीं दूंगी। अपने पति से जवान लड़ाती है, जवान लड़ाती है। काकी, हाँ? अब आपके घुटनों में दर्द तो नहीं है ना? हाँ बेटा, तूने जो घुटनों के लिए दवा दिया था ना, उससे मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। नमस्कार। नमस्कार, कैसे है? बस ठीक है। हाँ, बरी बरी बरी। ये नीता जी है। नमस्कार। नमस्ते। ये इस चाल में रहते हैं। हाँ, आइए। हमारे चाल के लोग ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, अपने पति से जवान लड़ाती है, जवान लड़ाती है। ये सुनील और रेखा का फिर से किचकिच शुरू हो गया लगता है। अरे अगर मेरे को दोबारा पैसा लेने से रोका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। तुझसे बुरा और हो भी कौन सकता है? कहा ना मैंने कि मैं पैसे नहीं दूंगी। जवान लड़ाती है, आज तेरे को सबक सिखा के रहेगा मैं। ए सुनील, खबरदार जो उस पे हाथ उठाया तो। देख सविताई, ये मेरा और मेरे बाइकों का पर्सनल मामला है, बीच में कुछ नहीं बोलने का। इसको तो मैं ये तुम्हारा अकेले का मामला नहीं है, सगा साहिल से मामला है यहाँ। हाँ, अगर दोबारा दुखा को तुमने धमकी दी तो तुझे चाल के बाहर उठा के फेंक दूंगा मैं। हाँ,
खबरदार, जो किसी ने मेरे मर्द को धमकी दी, वो जैसा भी है मेरा पति है और इसे कोई भला बुरा नहीं कह सकता। सुना तुमने? तुम्हारे इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये अपना पत्नी धर्म निभा रही। क्या तुम एक पति होने का कर्तव्य पूरा कर पा रहे हो? देख, अगली बार ना तूने इस पे हाथ भी उठाया या उंगली भी उठाई ना तो तेरे को मैं जेल में भिजवा दूंगी, समझा? गलती हो गई। गलती हो गई, चल जा भाई। माफी हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो। अरे बस जाने दो, चलो नहा लो, मुझे भी काम के लिए निकलना है। चलिए अच्छा है, सुनील को अकल आ गई आज। सुनील को तो सबक मिल गया, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर ना मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए। आपके पति भी? हाँ, बहुत शराब पीता था, हर वक्त नशे में रहता था, और जब नशे में नहीं रहता था ना तो इसी तरह जबरदस्ती मेरे से पैसा मांगता था। और आप पैसे दे देती थी? हाँ, क्या करती? और जब मैंने पैसा देना बंद किया ना तो मेरे सारे गहने, कपड़े, घर का सारा सामान, यहाँ तक कि घर का पूरा अनाज भी बेचना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन यही शराब उनको मुझसे दूर ले गई और लीवर फेल हो गया। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। अब आपके पति के बाद आपके घर में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे थे, अनुज और कशिश। भगवान भी इतना निर्दयी है ना, एक एक्सीडेंट में मेरे 2 बच्चों को मुझसे छीन लिया। मैं समझ सकती हूँ कि अपने को खोने का गम क्या होता है। हौसला रखिए, आने वाले दिन खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे। कल की इसी उम्मीद पे तो मैंने ये एनजीओ की स्थापना की थी और चाल के सारे परिवार वालों को मैंने अपना परिवार माना। काकी, आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। अच्छा अभी रहने दे, ज्यादा तारीफ मत कर मेरी। हाँ चल अंदर चल, मैं तेरे को ना गरम गरम चाय पिलाती हूँ। हाँ? अरे नहीं काकी, मुझे ना लेट हो रहा है और आज ही मुझे कॉलेज भी जाना है अपने थीसिस का फॉर्म भरने। तो हम शाम को मिलते हैं चाय पे? पक्का ना? संभल के जाना। आज तो बहुत लेट हो गई। ये तो वही लड़का है, आज तो इस रोमियो को सबक सिखा कर आऊंगी। हेलो, ओए मिस्टर, हेलो, रुक, कब से मेरा पीछा कर रहा है? रुक, भागता कहाँ है? रुक। भाग गया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पर सविता आई, मुन्नी को स्कूल भेजकर क्या फायदा? बाद में उसे शादी करके चूल्हा चौका ही तो संभालना है। यही तो गलत मानसिकता है उर्मिला। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितना अधिकार लड़कों का है ना, उतना ही लड़कियों का भी है। आज हमारे देश में ज्यादातर परिवारों में महिलाएं उतना ही आर्थिक सहयोग देती है जितना कि पुरुष। क्यों नीता, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल कहा। आज के जमाने में स्त्री का अस्तित्व उसके पिता या पति पे निर्भर नहीं करता। लड़की को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी पहचान बना सके और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। क्या बात है, आप दोनों के विचारों से हम सब सहमत हैं। हाँ। तो मुन्नी का स्कूल जाने का पक्का हो गया। हाँ, पक्का। ये फिर से यहाँ आ गया। लगता है इसको सुबह की डांट का कुछ असर नहीं हुआ। कौन है ये नीता, तुम जानती हो? नहीं काकी, पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन रोज मेरा पीछा कर रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जमकर खबर लेते हैं आज इसकी। चलो चल। हेलो, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? क्या कर रहे हो? चाहते क्या वहाँ? अरे कहाँ जा रहे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या हो गया इसे? अरे सीढ़ी, अरे ये तो छत, अरे छत के ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? एक किधर जा रहा है ये? रुको। हाँ, अरे क्या कर रहा है? अरे नीचे उतर। अरे खोपड़ी सटक ली है तुझी, क्यों जान देना चाहता है अपनी? अरे बोल ना कुछ। अरे बोल। मैं यहाँ कैसे आया? इधर क्या कर रहा हूँ मैं?
तेरे को नींद में चलने का आदत है क्या? हाँ? कब से बुला रहे हैं तेरे को? ड्रामा मत करो, बताओ कि मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं बात करती हूँ। बेटा देख, तेरे दिल में ना जो कुछ भी है सच सच बता दे। तू नीता को पसंद करता है क्या? वो बात नहीं है, मैं तो नीता जी का बॉडीगार्ड हूँ। इनके पिताजी ने मुझे इस काम पर रखा था कि इनकी मैं रक्षा करूं। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको पता न चले। झूठ मत बोलो, मेरे पापा मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड,